ये सिर्फ स्कैम करने का तरीका है, शॉर्टकट ढूंढते हैं कि यार हम दिनों में पहुंच जाए। जाहिर सी बात है, जो इलीगल प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप यकीन कर रहे हैं, इस तरह हो ही नहीं सकता कि कोई भी बंदा आपको ट्रेडिंग के ऊपर 20% प्रॉफिट दे। 40,000 की शॉपिंग भी आपको मिलेगी, जिसके अंदर मतलब आपके पास चीज़ें होंगी काफ़ी ज़्यादा। फिर जब आप 3 से 4 लोगों को इन्वाइट कर लोगे, उनका आपको 20-20 हज़ार रुपया भी मिलेगा और उसके बाद आप ये चीज़ें अपनी सेल भी कर सको। अच्छा मोहसिन भाई, आप मुझे ये बताएं कि आजकल जो हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एड्स देख रहे हैं, 1xBet वगैरह इस तरह की बहुत ज़्यादा हमें आ रहे होते हैं, तो एक्चुअली इनके स्कैम करने का तरीका है क्या? ये तरीका यही है जिस तरह से हमारी ये पहले बात हुई है कि इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड, जब एक बंदा एक ऐड के ऊपर स्टे करता है ना, वो 30 सेकंड जब वो ऐड को देखता है, फिर इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इस तरह के उस बंदे को वैसे ऐड ज्यादा शो होने लग जाते हैं। एक बंदा एक चीज को बहुत ज्यादा दफा देख रहा है तो वो सिंगल टाइम क्लिक कर ही देता है। मतलब उसने 3 बार इग्नोर किया, 4 बार इग्नोर किया, एक टाइम आएगा वो क्लिक कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, और वो फिर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये हमारी यूथ कुछ 90% आप ये कह सकते हैं कि वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, जिनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। बच वो ही रहा है जिसको इन चीज़ों का आइडिया है। अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक चैट स्पॉट का काम हो रहा है US बेस, ठीक है, अब वो लोग, उन लोगों के साथ तो खैर पाकिस्तान ने पहले बहुत ज़्यादा स्कैम किया हुआ है, मजीद भी हो रहा है। वहाँ पे भी कुछ इस तरह की गेम्स चल रही हैं, लाइक ओरियन स्टार, मिल्की वे, उनके अंदर आगे मजीद गेम्स हैं, स्लॉट्स की हैं, टेबल्स की हैं, फिशिंग की हैं, ठीक है। तो वो पाकिस्तान में बैठ के उनके साथ स्कैम किया जा रहा है, क्योंकि वो इस तरह की गेम्स खेलते हैं। उनकी गलती ये है कि वो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म से हटके इनके पास साइन अप बोनस लेने के लालच में इन लोगों के पास वो आ जाते हैं। साइन अप बोनस से मुराद के अगर वो $10 $20 का वो डिपॉजिट करवाते हैं तो ये उनको कॉइन्स 20 के ऊपर 20 फ्री दे देते हैं, 40। लेकिन असल में तो वो गेम्स वही हैं, एल्गोरिदम लगे हुए हैं, वो लोग हारेंगे, समटाइम वो लोग जीतते भी हैं। लेकिन ये होता है कि अगर आपके पास दिन में 10 बंदे खेल रहे हैं तो 2 जीत जाएंगे, लेकिन वो जो 2 जो जीते हैं वो इतना जीत देंगे कि आपके 5-6 लोगों का मतलब वो एक मिसाल कायम कर देते हैं कि बाकी जो है ना वो एक मार्केटिंग होगी उनके लिए। और यहाँ पे जो हमारे जो पाकिस्तान में दूसरा तरीका ये है फैलने का कि अगर वो एक बंदा खेल रहा है, ठीक है, मतलब उसने 10,000 से वो खेला, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, वो जीत गया, वो 1 लाख जीत गया, ठीक है। उसने फौरन से क्या करना होता है, उसने फौरन से उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना कि भाई ये मैं जीत, ठीक है, जी बिल्कुल। वो फिर मजीद इसको खेलेगा, एक टाइम आएगा वो ये हार देगा। अब उसका दिल हो गया कि यार ये मैं खेलूं, मैं जीत जाऊंगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपने किसी दोस्त के साथ ये चीज़ शेयर करेगा, यार ये मुझे गेम्स आती हैं, ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ से 10,000 से 1 लाख मैंने ये बनाया था, ठीक है, उसको बातों में लेगा, क्योंकि अब खुद के पास तो इन्वेस्टमेंट बची नहीं है, अब तो ज़ाया हो गया ना। उसको कहेगा यार तू इन्वेस्टमेंट दे, इससे मैं बनाऊंगा 50% प्रॉफिट तेरा, 50% प्रॉफिट मेरा, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? जी। और भाई अगर तुम्हें इतना ही कंफर्म है कि यार तुम 50% मतलब तुम यहाँ से कमा सकते हो, तो तुम किसी और से क्यों ले रहे हो? अगला बंदा ये चीज़ नहीं सोचता, वो कहता है ठीक है यार, मतलब इसने कमाए हैं यहाँ से, बाकी कमाए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जो उसने स्क्रीनशॉट लिया वो उसी के बेस पे जो वो आगे लोगों से वो पैसे लेना शुरू कर देगा लोगों से, ठीक है। अब जो दूसरा बंदा वो जलील होता है, ठीक है, क्योंकि वहां से कुछ भी नहीं आना, क्योंकि ट्रक की बत्ती के पीछे बस लग जाए। पहले एक लगा हुआ था, अब दोनों लग गए, ऐसे ही है। लेकिन वो आपने अक्सर देखी होंगी कि रील्स भी बनी होती है कि एक बंदा आता है, वो एक घर लेता है, मतलब घर को लेता है रेंट पे, और मालिक मकान पूछता है कि आप करते क्या? वो कहता है मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो आफ्टर 2 वीक्स वो मालिक मकान मतलब उससे पूछता है कि यार आप ट्रेडिंग में क्या करते हैं? तो मैं पैसे को डबल कर देता। तो मालिक मकान एक बार आंखें खुलती वाकई पैसे को डबल कर देता। फिर वो अब सामने लिख के आता है आफ्टर 4 वीक्स, मालिक मकान भी और वो जो बंदा है वो दोनों किसी और घर का जाकर दरवाजा खड़का रहे हैं, ठीक है। तो वो पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो वो दोनों कह रहे थे भाई हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो इंडायरेक्टली इसके अंदर नुकसान ही होता है आपको। हाँ, समटाइम आप जीत जाते हो, मतलब आपका लक चल जाता है, लेकिन एक तो ये चीज़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हराम है, ठीक है। दूसरा आप ज़्यादातर हारते हो। देखो ना पाकिस्तान में इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि यार यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं और ये अवाम को प्रॉफिट दे रहे हैं, हो ही नहीं सकता।
आप आजकल इतने तो फैमिली रिलेटिव जो है वो नहीं किसी को कोई हाँ पैसा जी। पकड़ाते, तो ये कैसे सगे हो और सकते हैं? हमारे तो जो ऊपर बैठे हैं वो तो इतने अच्छे है ही नहीं कि यार वो हमारे प्रॉफिट के लिए इस तरह की वो गेम्स हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। इंडायरेक्टली ये सिर्फ स्कैम करने का तरीका है, ये पंजे मारते हैं, ठीक है, लोग आते भी हैं इनके हाथों में, तो ये चीज़ है। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि हमने बहुत बार जो है ना वो सुना है कि पाकिस्तानी जो अक्सर जो है ना वो यूरोप कंट्री के साथ स्कैम कर रहे होते हैं, क्या वो लोग भी पाकिस्तानियों के साथ स्कैम कर रहे हैं? देखें, हमारी नीड है, ठीक है, उन लोगों को नीड नहीं है इस चीज़ की, समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे कुछ पाकिस्तानी इस तरह से शो करवाते हैं कि वो ही कहते हैं कि भाई मैं कोई ना कोई यूएसए का बंदा हूँ। अब जिस तरह अब ये पिछले दिनों में ओके मिनी एक ऐप आई हुई थी, ठीक है, ये मैं आपको इसकी डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये जिस तरह पाकिस्तान में टेलीग्राम है ना, बैन है, जी जी। ठीक है, ये कुछ पाकिस्तानी ना ये वहाँ के सिटीजन बन के पाकिस्तान के लोगों के साथ स्कैम करते हैं। उनका स्कैम करने का तरीका ये है कि वो अपनी ट्रेडिंग वगैरह की एक अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो लोगों को शो करवाते हैं कि भाई हम आपको सिग्नल्स देंगे, जिस तरह ये बुखार का लोग करते हैं सिग्नल्स देते हैं, लेकिन उनके चलो किसी न किसी हद तक ठीक भी होते हैं। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि भाई हम आपको सिग्नल्स देंगे और आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर खेलो, आपको रोज का 5% 6% आपको प्रॉफिट मिलेगा, और वो मिलता भी है। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। उसमें उसका तरीकाकार ये करते हैं कि अब देखें, अब आपने ये चीज़ देखी है कि यार मुझे रोज का 5% प्रॉफिट मिल रहा है मेरी अमाउंट के ऊपर, 20 दिन के अंदर अमाउंट डबल, ठीक है। वो लोगों को एक तरीके का मतलब जो उनका जो माइंड सेट करते हैं वो इसी तरह से करते हैं कि भाई आप जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे 20 दिन के अंदर आपकी पेमेंट जो भी होगी वो डबल हो जाएगी। अब वो क्या करते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों ये काफ़ी ज़्यादा ये स्कैम हुआ है, बहुत से लोगों के बहुत से पैसे डूबे हैं। वो इस तरह से हुआ है कि ये लोगों ने पहले लोगों से इन्वेस्टमेंट ली है, ठीक है, वो होती है आपके अकाउंट के अंदर ही है, लेकिन वो आपका अकाउंट है जितना भी है वो सब चीज़ें वो लोग देख रहे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आपने $100 की आपने इन्वेस्टमेंट की है जी। उसके अंदर वो आपको स्टेप्स बना के देंगे कि आपने सीधे 7 स्टेप के साथ स्ट्रेटेजीज के साथ आपने ट्रेड लगानी है कि अगर आप पहली हार गए फिर आपने दूसरा स्टेप, तीसरा, एट द एंड आपको प्रॉफिट आता है दिन में 5% 6%, कुछ तो 10% भी दे रही है कि 100 के ऊपर $10, ठीक है। तो आपने पहले दिन आपने खेला है, आपने $100 आपने अंदर रखे हैं, आपने 110 आपके हो गए, अब आपकी अमाउंट अंदर ही पड़ेगी। वही तरीका आप स्क्रीनशॉट लोगे, आप कहोगे यार चलो मैं कमा रहा हूँ, मेरे 3-4 दोस्त और कमा लेंगे, आप उनको इनवाइट करोगे, ठीक है। वो लोग भी जब देखेंगे पहले दिन वो आपकी बात सुनेंगे, मे भी आपको इग्नोर कर दें। सेकंड डे जब वो आप अगेन उनको बताओगे यार अब 110 पड़े हुए थे, अब उसके ऊपर मुझे फिर 10% प्रॉफिट मिला, मतलब $11 आज फिर मुझे मिल गए, आप उनको दिखाओगे, वो भी इंटरेस्ट लेंगे, यार ये कमा रहा है हम भी चलो कमाते हैं। मतलब पाकिस्तानी है ना, गुर्बत की वजह से जो है ना वो इस चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं कि यार हम दिनों में पहुंच जाए, ठीक है। तो उसमें फिर ये क्या होता है कि जब इसके अंदर आवाम बढ़ने लग जाती है, आपने किसी को मतलब कम्युनिटी ऐड करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। अब उन लोगों ने पीछे से टारगेट सेट किया होता है कि भाई हमारे पास इतने लोगों का डिपॉजिट आएगा। अच्छा, जिस तरह आपने $100 उसके अंदर रखे हुए, ठीक है, उन लोगों ने जो टारगेट सेट किया होता है वो इस तरह से होता है कि आपकी तरफ से 100 आ गए हैं, और लोगों की तरफ से अमाउंट आ गई है, ठीक है। अब विड्रा भी वो लोग देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो लोग साथ साथ दे रहे होते हैं, लेकिन आप खुद ही नहीं निकलवाते क्योंकि आपका एक माइंडसेट होता है, मतलब ये है कि मल्टीप्लाई होते जाए, हाँ, होते जाए वो बढ़ रहे हैं ना, तो आप क्यों निकलवाओगे, आपका दिल ही नहीं करेगा यार मैं निकलवाऊँ। अब आपको पता है कि यार अगर पहले दिन 100 पड़ा उसके ऊपर 10 मिल रहे हैं, अगले दिन 110 के ऊपर मुझे 11 मिलेंगे, ठीक है। मतलब वो लालच जो है ना वो वो लालच वजह से आपको उसी के अंदर वो आपके अमाउंट को बाहर वो निकलने नहीं देता। अब वो जो ऊपर वाले हैं ना, मतलब जो आपके अकाउंट में अंदर 20-21 हैं, वो अगर आप विड्रा लेते हो तो वो उनको नुकसान है जिनकी ऐप है, क्योंकि वो एक लीगल प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। वो अगर आपको रिडीम विड्रा मतलब अगर वो आपको दे रहे हैं तो वो अपनी जेब से दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने सेट किया होता है, वो अपने दिन का हिसाब लगाते हैं कि आज हमारे पास 200 बंदा आया, ठीक है, न्यू, उन्होंने 100 150 किसी ने 200, ठीक है, किसी ने $50 रखवाए, $10,000 आज हमें आया। हाँ, कुछ लोगों ने विड्रा भी लिया, ठीक है, मतलब $10,000 हमें आया, $2,000 का विड्रा चला गया, तो इतना नुकसान नहीं, लेकिन 8,000 उनको बस पड़ा हुआ है। वो ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं, ठीक है। ऐड
जब उनका एंड टाइम आता है वो प्रॉफिट रेशो बढ़ा देते हैं। 10% था 20% कर दिया, लोगों के अंदर अमाउंट और बढ़ने लगी। लोगों ने किसी का पहले अगर 10,000 रुपये पड़ा हुआ मतलब, या 10,000 छोड़े $100 पड़ा हुआ मतलब 30,000 अप्रोक्सीमेटली बनता है, वो कहता है भाई मैं किसी से पकड़ूँ तकड़ूँ पैसे, इसके अंदर मैं $500-600 और डाल दूँ। ठीक है, सब लोग इसी में लग जाते हैं क्योंकि यार प्रॉफिट रेशो बढ़ गई है। 500 के ऊपर मुझे अगर मुझे 30% मिलता है, मुझे मतलब पहले वो यकीन बनाते हैं, फिर हाँ, उनको पता चल जाता है कि हाँ यार अब लोगों ने वाकई जो है ना पैसा रखना शुरू कर दिया, फिर वो एक दफ़ा और पैसा रखवाते हैं। उसके बाद वो लोग वो उनकी वेबसाइट हो या उनकी ऐप हो, अगले दिन वो पहले 18-19 घंटे पहले वो विड्रॉ बंद करते हैं, ठीक है। और वो लोगों को कहते हैं कि भाई हमने एक न्यू स्ट्रेटजी बनाई है, इसका विड्रॉ 2 दिन बाद ओपन होगा, इसमें आपको 30% 40% आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अगर जब उन्होंने विड्रॉ बंद कर दिया ना, उसके बाद आप वो निकलवा नहीं सकते वहाँ, वो ना आपके बाइनांस के अंदर ट्रांसफर होती है, ना किसी और इस तरह के प्लेटफॉर्म के अंदर वो ट्रांसफर होती है। और एट द एंड जब लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट रखवाते हैं, उन्होंने एक टारगेट सेट किया होता है, भाई हमने 1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर्स करने, ठीक है, जो लोगों की तरफ से आएंगे, हमारे प्रॉफिट वाले नहीं। मतलब जिस तरह आपने जो 100 रखवाया है उसके ऊपर अगर आपने कुछ अर्निंग की है, वो एक पॉइंट्स है उसके अंदर, वो उसके अंदर एक वो रियल डॉलर्स नहीं है, वो तो एक पॉइंट्स है ना जो आपको शो हो रहे हैं। मतलब ये ऐप के अंदर ही दिखा रहे हैं, लेकिन वो रियल दिखाने के लिए नहीं। तो उनका जैसे एक टारगेट कंप्लीट होता है, वो लोगों के साथ स्कैम करते हैं, ठीक है, उनके अकाउंट हर चीज़ खत्म, मतलब वो वेबसाइट ही खत्म करके गायब हो जाती है, समझ गए आप? ठीक हो। और यहाँ पे फिर ये रोना धोना शुरू उनका हो जाता है कि जाहिर सी बात है जो इलीगल प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप यकीन कर रहे हैं, इस तरह हो ही नहीं सकता कि अब कोई भी बंदा आपको ट्रेडिंग के ऊपर 20% प्रॉफिट दे। अगर आप ट्रेडिंग के ऊपर 20% या 10% आप प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है, जिन्होंने ये ट्रेडिंग सीखने में 5-5 साल 10-10 साल ज़ाया कर दिए हुए हैं, वो 2 दिन में पाकिस्तान का कर्जा क्यों नहीं उतार देते, ठीक है, डॉलर्स में अगर उतारते हैं ना, कि चलो ये हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की करेंसी की कोई इतनी कोई वैल्यू नहीं है, डॉलर्स हो पाकिस्तान के पास तो हमारा सारा निज़ाम ठीक हो सकता है। चलिए अगर हम सारे की तरफ ना भी जाएं, कम से कम 50% तो उतारें। वो फिर तो ये बात ही खत्म है ना कि पाकिस्तान के पास जितना पैसा वो इन ऐप्स के अंदर रखें, 20% ये प्रॉफिट दे रहे हैं, 5 दिन के अंदर दुगना हो रहा है, ठीक है, महीने के अंदर कर्जा उतर रहा है, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। तो ये सब स्कैम होता है। असल में वो अचानक से अपनी वो ऐप बंद नहीं कर देते, ठीक है, वो पहले वो आपको ट्रेडिंग के सारे स्टेप्स वो हराते हैं, आपका अकाउंट वॉश करते हैं, ठीक है। फिर वो लोग क्या करते हैं, जो उनका आखिरी जो पंजा होता है ना, वो ये करते हैं, वो जब वो आपको सारे स्टेप्स हराते हैं, जो उनका ग्रुप होता है टेलीग्राम पे ऊपर जो बना होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम आने लग जाती है कि भाई आपने हमारे सारे स्टेप्स करवा दिए, ये क्या हुआ है, ठीक है, ये आपने हमारे साथ स्कैम कर दिया, फ्रॉड कर दिया। तो फिर उनकी तरफ से एक लंबा सा मैसेज आता है जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा होता है कि जो हमारा बंदा बैठा हुआ था उससे मिस्टेक हुई है, ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, ठीक है, हम ये आपको आपके अमाउंट वापस करेंगे, लेकिन उसकी ये शर्त है कि आप ये हमारा वॉलेट एड्रेस है, इसके अंदर आप जो आपकी जो अमाउंट है ना उसका आप 20% हमें भेजें, हम ये 20% के साथ आपकी वो अमाउंट आपके मतलब 120% वापस भेजें। हाँ 120%, और हम वो टैली भी कर लेंगे कि आपके अकाउंट, मतलब अगर आपके अकाउंट के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे $1000 पड़ा हुआ था, तो अगर आप 200 भेजते हैं तो वो टैली भी करेंगे कि बाकी 1000 पड़ा हुआ था, तो वो आपको आपके अकाउंट के अंदर $1200 देंगे, और वो आपको ये कहेंगे वो आप 10 मिनट के अंदर आप उसका विड्रॉ ले सकते हो। ये उनका होता है आखिरी बंदा। जब वो ये मैसेज कर देते हैं, फिर अवाम शक के अंदर बढ़ जाए यार ये हम करें या ना करें। उसमें से अगर 30 से 40% अवाम जो अगर वो भी कर दे तो उनका 30 से 40% के अलावा जो उनका पूरा जो तरीक़ेकार है वो ये है, उसके बाद 10 से 12 स्क्रीनशॉट्स आते हैं जो उन्हीं के बंदे होते हैं जिन्होंने, मतलब अगर किसी बंदे ने $200 भेजा है, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आएगा, साथ उसकी गेम के अंदर का स्क्रीनशॉट आ जाएगा कि इसको $1200 है, ठीक है। 10 से 12 लोगों को इस तरह से स्क्रीनशॉट आ जाएंगे कि भाई ये देखो इन्होंने पैसे भेज दिए और इनको हमने अमाउंट, मतलब ये उनके अपने ही बंदे हो सकते हैं, उनके वो आपस के जो वो लोग होते हैं ना वो ही ये सब कर देते हैं, और इसके अंदर भी आके कुछ 10% लोग आखिरी पंजे में आ जाते हैं, तो वो ये आखिरी पंजा मारते हैं, उसके बाद वो टेलीग्राम का चैनल भी गया और ये सब कुछ भी गया। अच्छा मोहसिन भाई, आप मुझे ये बताएं कि
ये जो स्कैम हम देखते हैं, क्या ये सिर्फ वेबसाइट से जो स्कैमर्स है ये वेबसाइट से ही कर रहे हैं, या इसके अलावा भी कोई और तरीके हैं कि वहाँ से ये स्कैम किया जा रहा है लोगों के साथ और लोगों को पता नहीं चल रहा? कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उनके बारे में थोड़ा सा बता दें, ताकि लोग जो है वो आगाह हो सकें और अपने बड़े नुकसान से बच सकें। तो नहीं इसके बारे में देखें थोड़ा यास भाई, बताएं। अगर वो एक ही तरीके के साथ ये स्कैम होगा फिर तो लोगों को बहुत जल्दी से पता चल जाएगा। वो हम्म। एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, मैक्सिमम 3 बार कर लेंगे, चौथी बार तो नहीं वो कर सकते। इसलिए उनके वो न्यू से न्यू तरीका ढूंढते हैं, ठीक है। समटाइम वो ट्रेडिंग के थ्रू करवाते हैं, समटाइम वो ये कहते हैं कि आप ये पैनल्स बाय करेंगे, ठीक है, और इन पैनल्स के ऊपर आपको मतलब प्रॉफिट आता जाएगा। या समटाइम वो ये कहते हैं कि हमारे ये बैकएंड में कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, जिस तरह ये लोहे की होगी, सीमेंट की होगी, ठीक है, हम आपकी इन्वेस्टमेंट उनको देते हैं, बड़ी बड़ी है जिस तरह कंपनीज होगी, फिर उनके प्रॉफिट के अंदर आप मतलब आप थोड़ा थोड़ा सा आपका शेयर्स हो जाता है, फिर आपको उसके ऊपर प्रॉफिट आता रहता है। जिस तरह वो ग्रो करती हैं साथ साथ आप भी ग्रो करते रहते हो, असल में आप उनका एक हिस्सा बन जाते हो, ठीक है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उन कंपनीज को पता ही नहीं होता, क्योंकि अगर उन कंपनीज ने कुछ करना है तो वो वो डायरेक्ट वो तो अपनी क्यों नहीं कर रहे? एडवर्टाइजमेंट वो करवाएं कि भाई हम इस तरह हम लोगों को प्रॉफिट देंगे, ठीक है। वो एक लीगल तरीके के साथ करें जिसके अंदर पेपर वर्किंग हो, ठीक है। और उनको क्या जरूरत है आपके 5-5, 7-7 हज़ार रुपये की कि वो उसके साथ वो अपने वो काम को ग्रो करें। तो वो सिर्फ तरीके ढूंढते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं इंटरेक्टिव, जो भी ऑनलाइन इस तरह का काम हो जिसके अंदर आपको प्रॉफिट दे रहे होते हैं, वो सब स्कैम होता है। अगर कोई भी काम है ना कि जिसके ऊपर वो आपसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, इनका स्कैम करने का कुछ तरीका ये भी है कि ये अब यूथ के माइंड के साथ कुछ इस तरह से भी खेलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप एक ऐप के अंदर आपने जब अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, आप उसके अंदर 500-700 रुपये दे के आप रजिस्टर हो जाते हो, ठीक है। फिर वो आपको कहते हैं आप जितने लोगों को इनवाइट करोगे उनका जब अकाउंट का लेवल बढ़ेगा आपको 350 रिटर्न मिलेगा हर बंदे के लिए। अब आप 700 देकर रजिस्टर्ड हो गए, जी जी जी। ठीक है। आपने मुझे कहा कि मोहसिन भाई आप भी रजिस्टर्ड हो जाओ, अब मैं उनको कितने पे कर रहा हूँ 700, ठीक है। उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 350, 350 चला गया उनके पास। अब आप 5-6 लोगों को और आप इनवाइट करते हो, 10 लोगों का, मतलब ये सिर्फ इनवाइट से ही कमाई जा रही है? हाँ, इनवाइट से। अब आपने 10 लोगों को और इनवाइट किया, उन 10 लोगों ने टोटल मिलके उनको 7,000 दिया, 7,000, ठीक है। आपको कितना मिल गया 3500। आप अपने प्रॉफिट के अंदर हो, लेकिन इंडायरेक्टली स्कैम हो रहे हैं। आपके वो पैसे जो आपने दिए होते हैं वो आपको उसी में से 50% वापस दे रहे हैं, 50% वो लोग खुद रख रहे हैं। ये पिछले दिनों एक ऐप आई हुई थी, वो 40,000 में कर रहे थे काम कि आप हमें दें, ठीक है, हम 40,000 की शॉपिंग भी आपको मिलेगी जिसके अंदर मतलब आपके पास चीज़ें होंगी काफ़ी ज़्यादा। फिर जब आप 3 से 4 लोगों को इन्वाइट कर लोगे उनका आपको 20-20 हज़ार रुपया भी मिलेगा, और उसके बाद आप ये चीज़ें अपनी सेल भी कर सकोगे। बिल्कुल। एक दफ़ा सुनने को इसी तरह ही आया था कि 3,000 रुपये का कोई ग्रोसरी घर की करनी है, घर की ग्रोसरी आप कर सकते हैं, उसके बाद जो है ना वो आगे से ऑनलाइन ही होती है, वो सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म के अंदर ही शो हो रही होती है, ठीक है। वो सिर्फ एक स्कैम का तरीका है ना, मतलब वो एक न्यू तरीकों के साथ वो खेलते हैं ताकि वो आपका माइंड उस तरफ जाए ही ना कि आपके साथ ही स्कैम हो, मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये सब इसी तरह ये डिफरेंट तरीके ढूंढते हैं कि बस इस तरह से ये स्कैम हम कर लें। अच्छा मोहसिन भाई, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यूएस में स्कैम कर रहे हैं गेमिंग के थ्रू, और उसके अलावा कोई और भी तरीके हैं, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये जो स्कैम ये जो हो रहा है, ये जो हम पाकिस्तान में कुछ ऐप्स देख रहे हैं जो पाकिस्तान रुपीज़ के अंदर डिपॉजिट लेते हैं, ये यूएस में ही ये काम स्टार्ट हुआ था। ये वहीं से स्टार्ट हो गई या पाकिस्तान की तरफ मूव हुआ। तो क्या ये वहीं के सिटीजन थे या पाकिस्तानी थे उधर यूएस में? अगर उनके साथ भी अगर कुछ कर रहे थे तो वो पाकिस्तानी ही कर रहे थे। उनके साथ ये जो गेम्स का ये जितने भी ये चले हैं, मतलब ये गेम जितनी भी चली हैं वो पाकिस्तान में ही से चली हैं, लेकिन उनको ये पता था कि यूएस के लोग, और अब अगर पाकिस्तान के अंदर जा रही हैं तो उनको यही पता है कि बैकएंड में पाकिस्तान के लोग हैं, क्योंकि वो पीकेआर के अंदर ही ये लोग डिपॉजिट लेते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि यहाँ पे अब हमारे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में इसके ऑफिस बने हुए हैं चैट स्पॉट के, जिन्होंने अपने ये फेसबुक के पेजेस बनाए होते हैं, ठीक है, यूएस बेस ऐड लगाते हैं, इनके पास कस्टमर आता है और ये पाकिस्तान में बैठ के वहाँ के कैश टैग यूज़ करते हैं, और उनकी जो गेम्स हैं उनके बैकएंड आपको वो चीप प्राइस में मिल जाता है, ठीक है। और आपको जो स्कोर है वो 20%, 18%, 15% पे भी आपको स्कोर मिल जाता है। 15% पे मतलब
कि आप $150 में $1000 का आप स्कोर ले लेते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट। हाँ जी। तो ये कितनी देर में? ये तो अब खैर ये अगर आपके पास 10 गेम्स है ना, तो आपने ये 10 गेम्स का स्कोर ले लिया, तो मैं कुछ ऐसे ऑफिस को भी जानता हूँ जिनका ये स्कोर एक दिन के अंदर खत्म होता है। मतलब उनके पास एक दिन के अंदर ही 10-10 हज़ार का डिपॉजिट आ रहा है। इतनी बड़ी अमाउंट जी। और वो रिडीम देते हैं, मतलब उसके ऊपर 10,000 के डिपॉजिट के ऊपर जो विनिंग जो चांसेस हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बहुत कम लोग जीतते हैं, वो $3,000-4,000 जो वो लोग हैं जो जीत के आते हैं। ठीक है, मतलब कि उसमें से कोई ये मैक्सिमम कैश आउट देते हैं $300 का। ठीक है, 10 के डिपॉजिट के ऊपर, 20 के ऊपर, ये 10-20 करके दिन का $10,000 जोड़ते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जो आपको रिडीम आती है, वो कुछ लोग होते हैं जो 50 पे लेने आ गए कोई रिडीम, कोई 100 पे लेने आ गया जिसने, और अगर किसी ने 50 या 100 पे डिपॉजिट करवाया, उसकी ये होती है कि यार मैं $300 पे जाऊँ। ठीक है, वो $300 की वो रिडीम लेने आ गया। लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि अगर आपके पास 10,000 का डिपॉजिट आएगा, आपके पास रिडीम आएगी 3500, 4,000, $6,000 आपका प्रॉफिट हो। और ये पाकिस्तान में ही इसके बहुत ज़्यादा ऑफिस हैं। हाँ, इनको पकड़ा जा सकता है, लेकिन मैं कुछ ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इन्हीं से पैसे लेके इनको आज़ाद छोड़ा होगा कि आप खुले करें, मतलब आप ये खुला काम करें, मतलब कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं। ये काम होता ही कमीशन बेस पे है, वरना ये तो 2 दिन में पकड़े जाएं। ये कर ही नहीं सकते इतने ओपन, ये इस तरह ये हायरिंग कर ही नहीं सकते कि आप सामने आप मतलब आपने LLC जो रजिस्टर्ड करवाई हुई है, ठीक है, वो आप कहें कि यार हमारे पास हम ट्रक डिस्पैच का काम कर रहे हैं, और ऐड जो आप लगाते हो, मतलब ये जब एजेंट वगैरह हायर करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी पाकिस्तान में ऐड लगाते हैं, लाहौर के अंदर ऐड लगा दी। तो कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ऐड लगाने के लिए, मतलब जहाँ पे? ये इंस्टाग्राम, फेसबुक की ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऐड लगा देते हैं कि हमें चैट स्पॉट के लिए मतलब एजेंट्स चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से तो नहीं ना हो सकता कि आपने ट्रक डिस्पैच का शो करवाया हो और आप गेमिंग का काम कर रहे हो और आप पकड़े भी ना जाओ। तो ये सारा काम असल में कह रहा था कमीशन बेस्ड, मतलब ये पहले से ही डील अंदर द टेबल की होती है, अंदर से ये सब काम किया हुआ। इसी वजह से तो ये खत्म नहीं हो रहा, और इसी वजह से ये हमारे यूथ के अंदर फैल है। अब एक बंदा जब बैठा हुआ है ऑफिस के अंदर, वो देख रहा है यार $10,000-12,000 का डिपॉजिट आ रहा है, ठीक है, दिन के अंदर, तो वो एक जो लड़का है ना, वो माइंड सेट कर लेगा, फ्यूचर इसी में है। अच्छा मोहसिन भाई, आप मुझे ये बताएं कि आजकल जो है ना, वो जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व जो है ना होती जा रही है इस तरह के स्कैम के अंदर। इवन देन कि उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता भी कि ये स्कैम है, लेकिन फिर भी जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो इससे किस तरह बचा जाए? प्रॉपर एक क्या वे होना चाहिए, क्या अवेयरनेस उनके लिए होनी चाहिए कि वो इस चीज़ से थोड़ा सा परहेज़ करें और थोड़ा सा उनको आगाही हो जाए कि ये स्कैम है और इसका बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है। नहीं, देखें, सबसे पहले तो हम इस्लाम से इतना दूर हो चुके हैं कि हम कहते हैं कि अगर पैसा आ रहा है ना, तो उसमें बेशक हम कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो कोई बात नहीं, हमें पता होता है, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं। अब एक पर्सन है ना जिसने मतलब बचपन से ही गुर्बत देखी है, ठीक है, जाहिर सी बात है जॉब पे वो ही जाता है, ठीक है, वो निकलता है घर से, बाहर निकलता है, ठीक है, वो घर के मामला को अपने माइंड के अंदर रख के वो बाहर निकलता है, ठीक है, ताकि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकूँ। अब वो अपनी फैमिली को नहीं बताता कि मैं बाहर जाकर स्कैम नहीं कर रहा। अब वो एक ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है ना, अगर कोई लड़का कोई जॉब कोई कर रहा है और वो देख रहा है कि यार इतना प्रॉफिट आ रहा है, और अपने वो बॉसेस का लाइफ स्टाइल देखते हैं कि उनके पास 10-10, 12-12 तरह की गाड़ियाँ, बैरियर टाउन में चीज़ें, 7-7 घर हैं उनके, ठीक है, तो वो ये फिर उसके माइंड में आता है यार यही क्यों, मैं क्यों, समझ रहे हैं ना। फिर वो वहाँ से अलग होके अपना काम करने की ट्राई करता है, ठीक है। लेकिन ये अगर आपने डॉलर्स कमाने हैं तो उसके लिए डॉलर्स लगाने पड़ते हैं। वो कहीं ना कहीं से पकड़ता है, 4-5 लाख पकड़ता है, वो उनकी तरह वो काम करने की कोशिश करता है, समटाइम हो भी जाता है, समटाइम नहीं भी होता। तो इस तरह से वो जब अपने वो बॉसेस की वो लाइफस्टाइल देखते हैं ना, तो वो अगर एक ऑफिस में 30 क्लाइंट काम कर रहे हैं, 5-6 वहाँ से निकल गए हैं, वो 5-6 ने अपना ऑफिस बनाया है, ठीक है, वो भी US में स्कैम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है उन्होंने भी एजेंट रखे हैं, वहाँ से भी कुछ ना कुछ लोग निकलेंगे, समझ रहे ना बात को। तो इस तरह से ये चीज़ ग्रो कर रही है और इनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं। या तो ये हो जाए ना कि अगर वो कहते हैं ना कि 2 को लगी हो ना, तो बाकी भी चुप करके बैठ जाते हैं। जिस तरह वो एक क्लास में अगर पूरी क्लास शोर कर रही है तो सर आके 2 बच्चों को लगा देना, बाकी पीछे सारे चुप कर जाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल वही है ये चीज़ कि अगर आके 2 लोगों को पकड़ा हो, ठीक है, और उसको निशाने इबरत बनाया, हाँ, ठीक है, क्योंकि
एक तो ये स्कैम है, उसमें उसके बाद ये पाकिस्तान में लीगल नहीं है, उसके बाद ये इस्लाम में नहीं है, इसके ऊपर तो सज़ा तो काफ़ी बड़ी दे सकते हैं, और ये 2 से 3 लोगों को सज़ा दी हो, ठीक है। हाँ, सज़ा जब वो देने पे आते हैं, ये नहीं कि वो नहीं आते, लेकिन वो अब अगले बंदे ने इतना कमा लिया होता है कि वो 10% भी इनके आगे अगर फेंकते तो ये लोग चुप करके वापस चले जाते हैं, इसलिए ये लोग सज़ा भी नहीं देते। लेकिन अगर 2 से 3 लोगों को दी हो तो मेरे ख्याल से ये पीछे वाले जितने भी हैं, जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं या जो बड़े लेवल पे जो काम कर रहे हैं, वो सब चुप करके बैठे हैं। अच्छा मोहसिन भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये जो स्कैम को प्रमोट करते हैं जितने भी सोशल मीडिया स्टार हैं, यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उनके थ्रू ही ये ऐड जो है ना वो प्रमोट करवाते हैं, या उनकी एक रील बनवा देते हैं या एक पोस्ट लगवा देते हैं, तो ये उनको कितना जो है ना वो कितनी अमाउंट पे करते हैं, और मतलब ये उससे अंदाज़ा हो सके कि ये कितना बड़ा स्कैम है, तो इसके बारे में ये देखें। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं कि जिससे भी अपनी प्रमोशन करवाते हैं ना, एक तो वो उनको पार्टनरशिप में ले आते हैं, वो कोई भी बड़ी ब्रांड एम्बेसडर टाइप, जिस तरह 1xBet है, ठीक है, चलो ये लोग तो खैर नहीं, जो अभी जो न्यू आ रही हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको परसेंटेज पे ले आते हैं, और सेकंड चीज़ वो उनको मतलब फौरन पेमेंट देते हैं, मतलब 50 लाख दे दिया, 60 लाख दे दिया, ठीक है, वो उनको देते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि हम यहाँ से जितना भी कमाएंगे आपको मंथली 10% देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो कहते हैं कि आपने 1-2 और मतलब अपने साथ जो उनके साथी होते हैं, जाहिर सी बात है अगर कोई एक स्टार है उसकी 2-3 के साथ और के साथ बन रही होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तो कुछ अमाउंट पे आपने उनसे भी एक बार हमारी प्रमोशन करवा देनी, ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम अभी आप कर दें, ठीक है, जब 2 महीने गुजरेंगे तब कोई बंदा कर देगा, ताकि पहले कुछ लोगों का इंटरेस्ट पैदा हुआ, बाद में कुछ और का हो जाएगा, बाद में इस तरह वो आहिस्ता सा ग्रो कर जाएंगे। तो 2-3 को वो लेके आते हैं, 1-2 के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, उनका भी काम चलता रहता है, इनका भी काम चलता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जितने भी स्टार्स हम देखते हैं, टिकटॉक स्टार या यूट्यूबर्स वगैरह, और ये व्लॉगर्स वगैरह भी हम देख रहे हैं, तो ये प्रमोट कर रहे होते हैं इसी तरह स्कैम वाली गेम्स को और वेबसाइट्स को जो ये स्कैम कर रही होती हैं, तो इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता, इनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? तो क्या इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए या ये वैसे इनकी छूट हो जाती है? नहीं, देखें यार, तो जब आप कोई भी काम करते हैं ना, अगर आपकी वहाँ तक अप्रोच है तो आप उस काम में हार डालते हैं, अदरवाइज आपको पता होता है कि यार अदरवाइज मैं तो पकड़ा जाऊँगा। तो ये जो लोग इस चीज़ की हामी भरते हैं वो यही लोग होते हैं जिनका ऊपर तक हाथ रहना होता है, मतलब उनके ऊपर तक दुआसान होती है, अप्रोच होती है, ठीक है, वो आगे से बात कर लेते हैं कि हमने ये काम करना है, हमें कोई टेंशन ना हो। पाकिस्तान है ना, मतलब पहले से ही अंदर टेबल डील कर लेते वो हैं, अंदर इसी तरह वो डील हुई होती है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उसके बाद ही वो उनकी प्रमोशन वगैरह करते हैं, जब उनको पता होता है कि हम लोग सिक्योर हैं, हमारे लिए कोई भी मसला मसाइल इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हो। एक टिकटॉक स्टार है, उनको मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहा था, खैर उनका मैं नाम तो नहीं लूँगा, मतलब मेरी फॉलोइंग लिस्ट में एक ही बंदा था, मैंने सिर्फ उन्हीं को फॉलो किया हुआ था, और एक दिन मैंने देखा कि वो ही इनकी प्रमोशन का है, ठीक है। अब जब उन्होंने प्रमोशन की है ना, तब खैर मैं इतना मैच्योर नहीं था, मुझे इन चीज़ों का इतना पता नहीं था, तो मैं खुद इस चीज़ में गया हूँ, मैंने कहा यार इस बंदे ने बोला है, झूठ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारी जितनी भी यूथ है ना, वो भी जिनको फॉलो करते हैं वो हाई लेवल तक उनको वो खैर वो फॉलो कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ में भी उनके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब वो आके इनकी प्रमोशन करते हैं ना, तो वो उनके अंदर जाते हैं, वो कहते हैं यार ये बंदा है, ये झूठ नहीं बोल रहा होता। तो खैर ये चीज़ें इसी तरह से फैलती हैं और इनकी इस तरह अप्रोच होती है, तो इसलिए इनको कोई कुछ भी नहीं कहता।